भारत और कनाडा में जारी तनातनी के बीच भारत ने कनाडा जाने वाले नागरिकों के लिए वीजा सुविधा सस्पेंड कर दी है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने ये घोषणा की है। इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लैम्बनेक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात समिट 10वीं आवर्ती की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ब्रोशर का आज गांधीनगर में लॉन्चिंग किया गया। आगामी 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट की 10वीं आवर्ती की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ब्रोशर को आज गांधीनगर में लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में ये समिट नॉलेज शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाएगा। ये समिट केवल भारत में ही नहीं, समग्र विश्व में व्यापार के लिए बेंचमार्क साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए श्रेणीबद्ध आयोजन किए गए हैं, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। देश विदेशना वडाओ અને ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ નેટવર્કિંગ અને વ્યાપાર માટેના ડાયલોગ આગળ વધારવા માટે એક શ્રેષ્ઠ મંચ આ સમિટ પ્રદાન કરતી આવી છે અને પ્રદાન કરતી રહેશે। અત્યાર સુધીમાં 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટના પૂર્વાર્ધ રૂપે 13,500 કરોડથી વધુના સંભવિત રોકાણો માટેના MOU થઈ ગયા છે અને તેના દ્વારા ભવિષ્યમાં 50,800 જેટલી રોજગારીની તકો પણ ઊભી થવાની છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં સર્વાંગી પ્રગતિ અને વિકાસ દ્વારા ભારતને વિકસિત અને વિશ્વગુરુ બનાવવાની જે નેમ રાખી છે તેને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની 10મી કડી સાકાર કરશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું। वडोदरा के छाणी के सिद्धेश्वर हरिदर्शन इलाके में रहने वाले TP48 के निवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करने का मन बना रहे हैं। वडोदरा के TP48 के छाणी इलाके में सिद्धेश्वर हरिदर्शन समेत की कई सोसाइटीज हैं। इनके निवासी सालों से यहाँ रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने एकत्रित होकर मामले पर अपना रोष जताया। पायानी सुविधाओं जोवा जईए तो पानी, रस्तो અને ડ્રેનેજ આ ત્રણ વસ્તુઓની તાતી જરૂરિયાત હોય, જે બેઝિક જરૂરિયાત હોય માનવીની, જેની સામે કોર્પોરેશન લાસ્ટ 10 વર્ષથી કોર્પોરેશન વેરો લઈ રહ્યો છે પણ સુવિધા આપી રહ્યો નથી। મારી માંગ એટલી જ છે કે જે બી પાર્ટી કામ કરશે એને જ વોટ મળશે, કાં તો પછી વોટ આપવાનું જ બંધ, નહીં આવવાનું જ બંધ કરી દેવાનું એમને। स्थानीय निवासियों ने इस मामले को रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल के समक्ष उठाते हुए मामले के ठोस निवारण की भी मांग की है। અમારો વિરોધ છે કે અમે આટલા વર્ષથી રહીએ છીએ, વેરા ભરીએ છીએ તો અમને પાણી લાઇટની સુવિધા નહીં, રોડની સુવિધા નહીં, તો અમે વેરા ભરવાનો ઇનકાર કરીશું, કોઈ વેરો ભરીશું નહીં। કોઈ ચૂંટણીવાળા આવશે, કોઈ નેતા આવશે તો અમારી સોસાયટીમાં એમની એન્ટ્રી નહીં, એમના પગ નહીં મૂકવા દે। અમને સુવિધા અમારી પૂરી કરો તો અમે વોટ આપીશું। મારી માંગ એટલી જ છે સરકાર સામે કે બસ અમને સુવિધા આપો, સુવિધા નહીં તો વોટ નહીં। કોઈ બી નેતા આવે તો બસ આવીને જાય છે કે તમારી સાથે જમણવાર કરીશું, આમ કરી લોલીપોપ આપીને જાય છે। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कर लिए जाने के बाद राज्यसभा में भी आज पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने दिन भर इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देशवासियों तक पहुंचाई। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हुई। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन हो या सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। उन्होंने कहा, मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, ये पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका सच्चे दिल से
आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। महिला आरक्षण बिल पर सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद नो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नो करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें गरीबों की परेशानियां नहीं पता होती। एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता। भारतीय वायुसेना के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 को वडोदरा के एयरफोर्स स्टेशन में रखा गया है। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात में वडोदरा के वायुसेना स्टेशन पर रखा गया है। आईएएफ अधिकारियों ने इस पर बताया कि एयरक्राफ्ट को ग्रुप कैप्टन PS नेगी उड़ाकर लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट ने बहरीन से उड़ान भरी थी। ये माल्टा और मिस्र में होल्ट लेते हुए भारत पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 सितंबर को दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर एक प्रोग्राम में इस प्लेन को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। 13 सितंबर को यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारत को पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन सौंपा था। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविले शहर में इस प्लेन को रिसीव किया था। रिपोर्ट के मुताबिक C-295 को स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया जा रहा है। सितंबर 2021 में भारत ने एडी स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें 56 प्लेन की मांग की गई थी। इनमें से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी, जहां इसके पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में इसका फाइनल इंडक्शन इसी महीने हिंडन एयरबेस पर होगा। दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक भारत आएगा। ये एयरक्राफ्ट पिछले 3 दशकों से सेवा में लगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो 748 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है।